बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अर्थशास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ध्यान से आप इस पेपर को देखेंगे तो ही आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। एक वादा जरूर मैं करता हूँ कि 100 में से 99% पेपर यहाँ से आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। एक भी प्रश्न आपको यहाँ से मिस नहीं करना है। पेपर का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को ऐप को इंस्टॉल करना है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए में भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्र और सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसमें आपको मिश्रित करेक्ट उत्तर के रूप में लिखकर आ जाना है। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तब सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? तो इसमें आपको लिखना है सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, तो इसमें आपको 0 करेक्ट ध्यान रखना है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वार्षिक परीक्षा के नोट्स भी मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ऐप पर। बिल्कुल आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिए। और ऐसे नोट्स तैयार हुए हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि वही पेपर परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ति बढ़ती है। बाद में 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट निर्गमित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वित्त मंत्रालय करेक्ट ध्यान रखना है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से आप मेहनत करें, इतना ही मैं आपसे कहूँगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देख लो। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, वो की जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ध्यान रखना है। चालू खाते की जो मदें होती है प्यारे विद्यार्थियों, दृश्य एवं अदृश्य मदें होती है। तो यहाँ पर आपको दृश्य व अदृश्य करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना माय डियर। बहुत ही मेहनत मैं आपके लिए करता हूं और करता रहूंगा वार्षिक परीक्षा में भी, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। तो इसमें आपको पूरक लिखना है। औसत लागत को ही वस्तु की कहते हैं, तो औसत लागत को ही वस्तु की क्या कहा जाएगा? कीमत उसे कहा जाएगा। तो इसमें आपको कीमत लिखना है। उच्चतम निर्धारित कीमत को क्या कहते हैं? तो उसे कीमत सीमा कहते हैं। तो इसमें भी आपको कीमत ही लिखना है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर हो जाता है, तो जीवन स्तर कैसा हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है जीवन स्तर हो जाता है ऊंचा। बचत आय का वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जाता है, तो वो चालू उपभोग पर खर्च नहीं होता है। अगर मान लो बचत कर रहे हैं तो चालू उपभोग पर हम खर्च नहीं करेंगे, तो इसमें आपको लिखना है चालू उपभोग। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है? रेपो रेट घटा दी जाती है। तो इसमें आपको लिखना है घटा दी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, पढ़ लेना है, मेहनत कर लेना है। अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो आप अपने लिए मेहनत जरूर करें। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का अतिरेक है तो संतुलन मूल्य बढ़ाना चाहिए, यह गलत होगा। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, शिक्षा पर किया गया जो व्यय होता है वो विकासात्मक होता है। ठीक है, स्थिर विनिमय को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है, ये असत्य होगा। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। स्थानापन्न वस्तुएं। प्यारे विद्यार्थियों, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होगी? चाय एवं कॉफ़ी। बेलोचदार मांग होता है बल्ला, गेंद बल्ला। पूरक वस्तुएं होती है नमक।
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड किन्स। आय एवं बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन जेबीसे का था। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है और पढ़ लेना है इन्हें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी? तो ये होगी उन्नतो दर। तो इसमें आपको क्या लिखना है? उन्नतो दर। फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होगा? तो एक फर्म को लिखना है सामान्य लाभ। क्या लिखना है आपको? सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मांग व पूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है? इसमें आपको लिखना है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय को किस विधि में शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है आय विधि में। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपको लिखना है वित्त मंत्री। ये आपके करेक्ट आंसर हैं। सभी प्रश्नों के आंसर आपको ऐप पर ही मिलेंगे। आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों का आंसर उपलब्ध हैं। तो आज ही आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।